पास्ट टेंस भूतकाल, जिससे हमें भूतकाल मतलब आप सब समझ रहे होंगे, जिससे हमें बीते हुए समय का ज्ञान होता है, जो हमारे बीते हुए समय का ज्ञान कराता है। जैसे मैं सो चुकी थी, खा चुका था, ये सब बीते हुए समय है, उसको हम भूतकाल कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इन चारों सेंटेंस जो इसके प्रकार होते हैं। सबसे पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी पहचान होती है जब हम वाक्यों के अंत में पाते हैं कि क्या आ रहा है, ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं, तब वहाँ पे क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। मैं ये कर चुका था, है ना, ऐसे वाले सेंटेंस। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डिड। सभी सब्जेक्ट के साथ हम डिड का यूज़ ही करते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब हम क्या बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो उसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट। हमें ध्यान रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट मतलब सामान्य सरल वाक्यों में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होता है, डिड यूज़ नहीं होता। फिर ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने लिया है मैं गाना गाती थी, है ना, तो सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो सबसे पहले अपन लोग आई का यूज़ करेंगे, फिर सेकंड फॉर्म यूज़ करना है अपन को, तो गाना गाना मतलब संग, सेकंड फॉर्म हो गया, और फिर लास्ट में क्या आ गया, सॉन्ग, आई संग सॉन्ग। जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे, प्रश्नात्मक बनाएंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म हट जाएगा, फिर आ जाएगा अपना ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन टैग लगाना नहीं भूलना है। मतलब ये हो जाएगा डिड शी सिंग सॉन्ग, क्या वह गाना गाती थी। यहाँ पे मैंने शी कर दिया है आई की जगह, क्या वह गाना गाती थी। अब हम चलेंगे नेगेटिव सेंटेंस की ओर। नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और सबसे बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। जैसे ये हो जाएगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा, शी, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर नॉट सिंग सॉन्ग, सी डिड नॉट सिंग सॉन्ग। ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। अब चलते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे, तो इसकी पहचान होती है जब हम वाक्य के अंत में क्या पाते हैं, रहा था, रही थी, रहे थे आदि चीज़ें पाते हैं। वह खाना खा रहा था, वह पानी पी रहा था, वह सो रहा था, तब वहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज और वर्ब। क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए हम इसकी मेन वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे ईट के साथ ईटिंग, स्लीप के साथ स्लीपिंग, गो के साथ गोइंग, है ना, मेन वर्ब के साथ हम आईएनजी का यूज़ करते हैं। जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आएगा अपना हेल्पिंग वर्ब, फिर हम मेन वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ करेंगे, और लास्ट में अपना रहेगा ऑब्जेक्ट। जैसे मैं यहाँ पे एक सेंटेंस ले रही हूँ अफर्मेटिव के लिए कि वह क्रिकेट खेल रहा था, इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, रहा था, मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो जब हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो वह हो जाएगा, वह के लिए ही, फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज, प्ले, मेन वर्ब के साथ आईएनजी प्लेइंग, क्रिकेट, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा था। अब हम चलेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ओर। जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस इसका यूज़ करेंगे तो हिंदी में क्या हो जाएगा, हिंदी में हम लेके चलेंगे वह क्रिकेट खेल रहा था। ये तो सरल या सामान्य वाक्य हो गया। जब हम प्रश्नात्मक वाक्य बनाते हैं तो प्रश्नात्मक वाक्यों के लिए हम यूज़ करते हैं, है ना, ये इसकी स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, और क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग लगाना नहीं भूलना है ना। तो ये हो जाएगा, क्या वह क्रिकेट खेल रहा था, क्या वह क्रिकेट खेल रहा था। जब हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा अपना सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज, फिर सब्जेक्ट ही प्लेइंग क्रिकेट, वॉज ही प्लेइंग
क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट खेल रहा था? तो ये हो गया अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अपन ने सबसे पहले पढ़ा अफर्मेटिव या सिंपल, फिर हम ने पढ़ा इंटेरोगेटिव। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव। तो नेगेटिव के लिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले अपना आएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, मेन वर्ब के साथ आईएनजी और लास्ट में अपना रहेगा ऑब्जेक्ट। अब इस स्ट्रक्चर में हम देखेंगे, सबसे पहले हम हिंदी में लिख लें क्योंकि ये नकारात्मक है इसलिए इसमें नहीं का यूज़ होगा। मतलब वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। अब वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट मतलब ही, फिर वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ही वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो ये हो गया अपना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें हमने अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा। अब हम लास्ट में पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट, जो तीसरा प्रकार है उसके बारे में। ठीक है, तो जब हम तीसरे प्रकार के बारे में पढ़ेंगे तो देख लेते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है वो क्या होती है। जब वाक्य के अंत में हम पाते हैं क्या, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या गया था, गई थी, गए थे आदि शब्द आते हैं, तब वहाँ पर कौन सा टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट। जैसे वह क्रिकेट खेल चुका था, वह खाना खा चुकी थी, वह मंदिर पहुंच गई थी, उसने पूजा कर चुकी थी। इस प्रकार के जब सेंटेंस आते हैं तब वहाँ पे क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान जब हो जाती है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है हैड। चूँकि यह परफेक्ट है इसलिए हम मेन वर्ब के साथ इसमें थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे ईट है तो ईटन हो जाएगा, रीड का तो रीड ही रहेगा, रन रेन रन, ऐसे है ना। सबसे पहले देख लेते हैं हम सभी सब्जेक्ट के साथ इसमें हैड का यूज़ होता है, चाहे वो आई हो, वी, दे, यू, ही, शी, इट, नेम, सभी के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, हैड का यूज़ करते हैं। अच्छे से सब लोग देख चुके हैं कि अपन लोगों को सब सब्जेक्ट में इसमें हैड का यूज़ करना है। अब हम अफर्मेटिव में इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में अपना आता है ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे मैं अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए एक सेंटेंस लूँगी जो हिंदी में होगा, जिसके लास्ट में आ रहा है चुका था। मैं खाना खा चुका था। क्या लिया है, मैं खाना खा चुका था। अब इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आई, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ईट का ईटन हो गया, फूड, आई हैड ईटन फूड। ये हो गया अपना सिंपल वाला सेंटेंस जिसको हम अफर्मेटिव बोलते हैं। इंटेरोगेटिव के लिए सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगी, बाकी पूरा सेंटेंस वैसे ही रहेगा। मतलब हैड बस उठ के कहाँ आ जाएगा, सबसे आगे। तो इसका हिंदी में क्या हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, प्रश्नात्मक है, इसलिए जब अपन इसके हिंदी में देखेंगे तो प्रश्नात्मक के लिए क्या मैं खाना खा चुका था, क्या मैं खाना खा चुका था, इसके लिए हम देखेंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो है वो उठ के आगे आ जाएगी, हैड, है ना, हैड उठ के आगे आ गई और बाकी पूरा वही आई ईटन फूड। और लास्ट में हमें क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये कौन सा वाक्य है, प्रश्नात्मक वाक्य है। इंटेरोगेटिव हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए। अब अपना चलेगा लास्ट नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, हेड के बाद क्या आ जाएगा, नॉट, बाकी पूरा वैसे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, है ना। बाकी पूरा नेगेटिव में सेम, जैसे अफर्मेटिव तो सिंपल रहेगा। अब यहाँ पे नकारात्मक है इसलिए मैं खाना नहीं खा चुका था, तो इसका जो हो जाएगा ये होगा आई हैड नॉट ईटन फूड। तो ये तीनों पास्ट परफेक्ट के हो गए, अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव। अब हम लास्ट पढ़ेंगे इसका प्रकार जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, है ना। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, ये लास्ट प्रकार है, इसको भी आप अच्छे से ज़रूर देखिएगा। तो देखते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे। जब वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और इसके साथ साथ समय भी दिया गया हो, जैसे सुबह से, 11 बजे से, 1 बजे से, शाम से, इवनिंग टाइम, है ना, दोपहर में, ये टाइम उसके साथ इंक्लूड होगा, तब वहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन। सभी सब्जेक्ट के साथ आई, वी, दे, यू, सी, ही,
इट, नेम, सबके साथ हम हैड बीन का यूज़ करते हैं। क्योंकि यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है इसलिए हम मेन वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब के साथ आईएनजी। क्योंकि समय दिया गया है इसलिए सिंस, फॉर, और फिर लास्ट में हम यूज़ करेंगे टाइम का। जैसे मैं सुबह से पुस्तक पढ़ रहा था। मैं पुस्तक पढ़ रहा था पर कब से? सुबह से। इन समय इंक्लूड हो गया इसलिए ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो ये हो जाएगा आई हैड बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। सिंस का यूज़ इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर के ऊपर डिपेंडिंग टाइम नहीं दिया गया है, 11 बजे से, 12 बजे से, 2 बजे से, या 3 दिन से, 4 दिन से, इसलिए अपन ने सिंस। अब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हैड आगे आ जाएगा और बीन, हैड बीन के बीच में सब्जेक्ट, बाकी पूरा वही। मतलब जहाँ आई हैड बीन है वहाँ आ जाएगा हैड आई बीन, है ना। क्या मैं पुस्तक पढ़ रही थी? तो इसके लिए क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है तो सहायक क्रिया आगे, मतलब हैड आई बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। बस इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं करना होता, हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे हो जाती है। अगर हेल्पिंग वर्ब में 2 शब्द हैं, जैसे इसमें हैड बीन है, तो सब्जेक्ट इसके बीच में आ जाएगा, मतलब आई हैड और बीन के बीच में आ जाएगा। अब हम लास्ट पढ़ रहे हैं नेगेटिव। तो नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर नॉट और फिर बीन, बाकी पूरा सेम। मतलब हैड बीन के बीच में नॉट रहेगा, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर नॉट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब के साथ आईएनजी, फिर सिंस, फॉर, फिर टाइम। मतलब इसमें हो जाएगा मैं सुबह से पुस्तक नहीं पढ़ रही थी, है ना। मैं सुबह से पुस्तक नहीं पढ़ रही थी। जब हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई हैड नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग, है ना। मैं सुबह से पुस्तक नहीं पढ़ रही थी। तो ये ऐसे हमने तीनों सेंटेंस के, मतलब जो पास्ट टेंस था, पास्ट टेंस के चारों टेंस जो होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, इसकी सीरीज़ लेके आए थे। तीनों सेंटेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया, अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। इसके बाद अगर आप टेंस से रिलेटेड और भी कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो वीडियो को देखते रहें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। पिछले वीडियो देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके पिछले वीडियोस ज़रूर देख लें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि समय समय पे जो भी मैं वीडियोस लाऊंगी वो आप तक तुरंत ही पहुंचती रहेंगी। थैंक यू सो मच।